सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज 14वें पाठ को लेकर हम लोग आते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तुलसीदास इसके रचनाकार हैं और इसका शीर्षक भी है तुलसीदास के दोहे। तो सबसे पहले हम जानें कि तुलसीदास कितने महान कवि थे। रामचरितमानस की रचना इन्होंने की और बहुत सारे रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि इनकी रचनाएं हैं और राम की आराधना इनके जीवन का मुख्य ध्येय रहा। इस दोहे के माध्यम से भी हम सब देखेंगे कि कैसे उन्होंने श्री राम को अपने जीवन में केंद्र मानकर अपना सब कुछ अर्पण उन्हीं को कर दिया। वीडियो लंबा होगा, नहीं तो मैं इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताती, पर अभी हम लोग पाठ पर चलते हैं। और चूंकि यह गेय पद है, इसको मैं थोड़ा सा आपको गाकर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला जो दोहा है उसको सुनिए। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान, सो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगी नास। बच्चों, ये 3 दोहे हमने आपको गाकर सुनाया और ध्यान से इसके अर्थ को अब सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सहृदय गुरु और स्वामी के द्वारा सिखाए गए सीख को या उनकी आज्ञा को जो सिर झुकाकर नहीं मानता है या नहीं पालन करता है, उनकी अवश्य ही हानि होती है और उन्हें पछताना पड़ता है। बच्चों, ये पहले दोहे का अर्थ है। पृष्ठ संख्या 89 है। आप लोग अपने किताब में देखिएगा और अगर किताब को सामने रखकर इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा इसका। और दूसरा जो दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, उसका अर्थ ये है कि मुखिया जो होता है यानी घर का प्रमुख या कहीं का जो प्रमुख होता है, उसको मुख के समान होना चाहिए। कैसे? जैसे मुख खाना खाता है और शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है ना। हमारे मुंह में जो कुछ जाता है उससे हमारे पूरे शरीर का पालन पोषण होता है, ये तो आप सब जानते हैं। उसी तरह जो मुखिया होते हैं अपनी ही भांति अपने जो आश्रित हैं उनके उन सबका पालन पोषण करे, ऐसा होना चाहिए। अर्थात जो प्रमुख है, गार्जियन है, अभिभावक है, उसको वैसा ही होना चाहिए कि जो कुछ भी आवे उसमें समान रूप से सबका भरण पोषण वो कर सके। और तीसरा दोहा जो है, सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भयास, इसका अर्थ ये है बच्चों कि सलाहकार का, वैद्य का और गुरु का भयभीत होना अच्छा नहीं होता। यदि ये भय के वश में आकर प्रिय बोलने लगे तो राजा का, धर्म का और शरीर का, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अगर वैद्य कोई चिकित्सा अपने रोगी की इच्छा के अनुसार करे तो क्या रोगी का हित होगा? कभी नहीं होगा। उसको कड़वी दवाएं देनी ही पड़ती है, उसको पथ्य सुझाना ही पड़ता है। उसी तरह से सचिव और गुरु का भी काम होता है कि वो उसके हित और अनहित का ध्यान रखा करते हैं। अगला दोहा है, फिर मैं उसको गा के सुनाती हूँ, सुनिए। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुर, वसीकरण एक मंत्र है, पर हरु वचन कठोर। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक,
सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक, काम क्रोध मद लोभ की, जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खा, तुलसी एक समान। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। और अंतिम दोहा सुनिए ध्यान से। राम नाम मणि दीप धरू, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। बच्चों, चौथे दोहे का अर्थ मैं बताती हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि मीठी बोली से चारों तरफ सुख फैलता है और कठोर बोली से सभी दूर हो जाते हैं। अर्थात मीठी बोली सबको अपने वश में करने की शक्ति रखता है। और अगला दोहा ध्यान से है कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। उसका अर्थ ये है बच्चों कि तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या विनय और विवेक होते हैं, जो व्यक्ति को साहसी बनाता है, अच्छे कर्म पर और सत्य के पथ पर चलने का संकल्प दिलाता है। अर्थात उसके जीवन में जो बाधाएं आती है वह आसानी से उसको पार कर जाता है, उसमें शक्ति का संचार करता है। और उसके बाद जो अगला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ की, जौलो मन में खान। उसको ध्यान से देखिए उसके अर्थ को, कि यदि काम क्रोध और अहंकार अर्थात घमंड का मन में अगर खान हो गया, वास हो गया, तो जो व्यक्ति किताबी ज्ञान से भरपूर है, महाज्ञानी है, वह और जो निरक्षर है वह, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। अगर कामना, घमंड और गुस्सा व्यक्ति के अंदर आ ही गया तो उसके पढ़ने लिखने का कोई मोल नहीं रह गया। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को इन तीनों चीज से दूर रहना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। और एक दोहा जो बहुत अच्छा है उसको ध्यान से सुनिए कि आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। कहते हैं कि यदि आपके जाने से कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो, आप कहीं जा रहे हैं और किसी के घर पहुँचे आए और व्यक्ति वहाँ प्रसन्न नहीं हो रहा हो और उसके मन में, उसकी आंखों में स्नेह के भाव नहीं आए, तो आंखों से पता चल जाता है कि आपके आने पर कोई सुखी हो रहा है या उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप विवेक से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर उसकी आंखों में स्नेह का भाव नहीं हो, आपके आने से वह प्रसन्न नहीं हो, तो वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो। कंचन बरसे में, कंचन मतलब होता है सोना, अर्थात उसके घर में सोने की वर्षा ही क्यों ना हो, अर्थात वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। और अंतिम दोहे को मैं बता दूं कि राम नाम मणि दीप धरू जीह देहरी द्वार। राम, मैंने बताया ना कि वो राम के भक्त थे, तो कहते हैं कि राम नाम रूपी मणि को अपने जिह्वा पर धारण कीजिए, अपने घर में धारण कीजिए, अपने हृदय में धारण कीजिए, अपने द्वार पर धारण कीजिए। अर्थात हर जगह राम नाम रूपी मणि माणिक्य को धारण कीजिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस राम नाम के धारण करने से अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। अर्थात मन भी हर्षित और प्रकाशित हो जाता है और संसार भी प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। बच्चों, यह बड़ा हो गया थोड़ा वीडियो, लेकिन पाठ समाप्त हो गया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ के, और पुनः अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।